अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद है और आज की वीडियो में हम मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि आजकल इसकी जो वबा है वो चल रही है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक मंकी पॉक्स का कोई भी केस जो है वो सामने नहीं आया। मंकी पॉक्स जो है ये स्मॉल पॉक्स की तरह की एक बीमारी है। स्मॉल पॉक्स दुनिया से काफ़ी अर्सा पहले ख़त्म की जा चुकी है वैक्सीन की मदद से, और ये पहली ऐसी बीमारी थी जिसको वैक्सीन की मदद से पूरी दुनिया से ख़त्म किया गया था। अभी दूसरी बीमारी जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है वो पोलियो है, लेकिन वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है वो अभी मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले हमें पता चलने की जरूरत है कि मंकी पॉक्स जो है ये होता कैसे है। असल में ये ऑर्थोपॉक्स वायरस नाम के वायरसेस हैं जिनकी वजह से मंकी पॉक्स का इश्यू होता है। ये जानवरों से फैलने वाली बीमारी है। ये आमतौर पर बंदरों में और गिलहरियों में, रैबिट्स में और चूहों में, इन जानवरों के अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो अगर इन जानवरों के साथ कांटेक्ट में हम आते हैं, इनका गोश्त खाते हैं या इनके स्किन के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं या इनके जो नेजल सिक्रीशंस हैं, नाक की जितनी भी रतूबतें हैं उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो ये वायरस जो है वो इंसानों में होने का ज्यादा खदशा होता है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर जो केसेस अभी तक निकले हैं वो गे मैन के अंदर हैं। इस बीमारी के ज्यादातर केसेस नाइजीरिया में पाए जाते थे। पहले जितने भी यूएस में या दूसरी कंट्रीज के अंदर जो केसेस इसके डिटेक्ट हुए थे वो सिर्फ वही पेशेंट्स थे जो नाइजीरिया से ट्रैवल करके उन कंट्रीज के अंदर गए थे। लेकिन अचानक अभी इस मई के अंदर ही 9 केसेस अचानक यूके के अंदर रिपोर्ट हुए, जिसके बाद इसको एक एपिडेमिक के तौर पर लिया जा रहा है और मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर अभी इसके केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये उतनी ज्यादा डेडली बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी जो है वो 1 से 10% तक हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी वही हैं जो स्मॉल पॉक्स की होती हैं। सबसे पहले इसकी सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद होता है वो वक्त जब जरासीम आपको लगता है लेकिन अपनी सिम्टम शो नहीं करता, तब से लेकर जब आपको पहली सिम्टम शो होना शुरू होती है तब तक का दौरानिया। यानी जब आपको इन्फेक्शन हो चुका होता है लेकिन इलामात सामने नहीं आई होती, तो वो दौरानिया जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 12 दिन का होता है। इसकी रेंज जो है वो 4 से 20 दिन तक की हो सकती है। तो सबसे पहली जो सिम्टम आती है वो आमतौर पर फीवर की है और हाई ग्रेड फीवर होता है इसके अंदर। इसके अलावा सर दर्द, जिस्म में दर्द है, कमर दर्द, ये सारे मसाइल इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी, यानी कि आपकी जो गिल्टियां बनती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। ये लिम्फ नोड्स का बड़ा होना जो है ये इसको स्मॉल पॉक्स से और चिकन पॉक्स के सिम्टम्स से डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये डॉक्टर एग्जामिनेशन से आपको बता सकता है कि आपकी लिम्फेडिनोपैथी जो है वो मौजूद है या नहीं है। रैश जो है इसका बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह का रैश है। इसके सबसे पहले जो है वो मैक्यूलर रैश है, फिर पेप्यूलर रैश है, फिर वो वेजिकल बनते हैं और उसके बाद फिर वो क्रस्ट आता है उसके ऊपर। ये सारी स्टेजेस जो हैं वो स्मॉल पॉक्स की तरह की हैं। ये रैश जो है ये चेहरे से शुरू होता है और उसके बाद पूरी बॉडी की तरफ फैलता है। और स्मॉल पॉक्स के अंदर वीजीबी के अंदर जिस तरह सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न हम जिसको कहते हैं कि सेंटर से रैश स्टार्ट होता है और साइडों को फैलता है, ये इस तरह का पैटर्न मंकी पॉक्स के अंदर नहीं होता। और जो लिम्फेडिनोपैथी होती है यानी लिम्फ नोड्स जो बड़े होते हैं वो फीवर स्टार्ट होने के 2 से 3 दिन के बाद होते हैं और इसका जो रैश है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक जारी रहता है। इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इसके बदनुमा दाग आते हैं जिस्म के ऊपर। इसके अलावा निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन जाने से एंसेफेलाइटिस होता है जिसमें झटके लगते हैं, दिमाग का इन्फेक्शन है ये। और इसके अलावा सेप्टिसीमिया है, पूरी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके ऊपर दोबारा हो जाता है और वो जिस्म के अंदर फैल जाता है तो सेप्टिसीमिया होता है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। पाकिस्तान में फिलहाल इसकी कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में हम मंकी पॉक्स सिर्फ उसको लेबल करेंगे जिसमें ये क्राइटेरियाज पूरे होते हो और साथ वो किसी ऐसी कंट्री से सफर करके आया हो जहां पे ये केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में इस तरह की सिम्टम्स हैं मिलती जुलती लेकिन वो अपनी कंट्री से बाहर नहीं गया, उसका किसी जो रिलेटिव्स हैं वो कंट्री से बाहर नहीं गए, तो बहुत कम चांस है कि उसको मंकी पॉक्स का इश्यू हो। उसको कोई और इश्यू है या तो उसको चिकन पॉक्स का ही इश्यू है और उसका डायग्नोसिस जो है वो सही नहीं हुआ। ऐसे केसेस जिनके अंदर ये फीवर, रैश, इस तरह का रैश, इस तरह का मैंने बताया है, पिक्चर्स भी इसकी अटैच कर दूंगा मैं। और उसके अलावा
साथ जिस्म में दर्दें होती हैं, लिम्फेडिनोपैथी खास तौर पे जो है लिम्फ नोड्स का इनलार्ज होना, ये अगर किसी के अंदर मौजूद होता है तो वो सस्पेक्टेड केस है मंकी पॉक्स का। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए या तो वायरस का कल्चर किया जाता है, यानी कि वायरस को ग्रो करवाया जाता है लैब के अंदर और उसको डिटेक्ट किया जाता है कि ये वायरस कौन सा है, और या फिर इसकी पीसीआर करवाया जाता है। जिस तरह कोविड में भी पीसीआर करवाया जाता था, इसी तरह पॉक्स वायरस जो है इसका भी पीसीआर करवाया जाता है। इसके अलावा इसकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं कुछ, वो करवाए जा सकते हैं जिससे ये केसेस जो है वो कंफर्म किए जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर वायरल कल्चर है और इसका पीसीआर है जिससे ये डिटेक्ट किया जाता है, कंफर्म किया जाता है केस को। ट्रीटमेंट जो है इसका वो बिल्कुल सपोर्टिव है। इसका ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यानी खुद ब खुद ठीक होने वाली बीमारी है। तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस के अंदर खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जो सिम्टम्स आ रही होती हैं, जो मसाइल हो रहे हैं उनको हम सिम्टम के तौर पे मैनेज करते हैं। अगर बुखार है तो बुखार को का इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर खारिश ज्यादा हो रही है तो खारिश का इलाज करते हैं। इन्फेक्शन ऊपर बैक्टीरिया का हो गया अगर वायरस के ऊपर, तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। तो हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका करना है, इसका कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ एंटीवायरल्स हैं जो इसके लिए रिकमेंड की जाती हैं, लेकिन उनकी भी एफिकेसी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इस मसले के लिए जो एक एंटीवायरल थोड़ा अप्रूव्ड है वो साइडोफोविर है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर जरूरत पड़ने पे एंटीवायरल दिया ही जाएगा तो एसाइक्लोविर ही दिया जाएगा, जो कि चिकन पॉक्स में भी दिया जाता है। लेकिन एफिकेसी जो है एंटीवायरल्स की वो इस इन्फेक्शन में इतनी अच्छी नहीं है। इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही कंटिन्यू रहेगा। इस इन्फेक्शन में ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो उतना तेजी से नहीं फैलता है और इस इन्फेक्शन के खिलाफ लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफियत भी पाई जाती है, क्योंकि ये कोई एक नया वायरस नहीं है। जो कोविड था, कोरोना वायरस था, वो नोवेल कोरोना वायरस था, उसके अंदर काफी चेंजेस आई हुई थी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर उसकी कुव्वत मुदाफियत कम थी, इस वजह से वो बहुत तेजी से फैला। लेकिन इस बीमारी के अंदर ऐसा चांस बहुत कम है कि ये इन्फेक्शन कोरोना की तरह, कोविड की तरह फैले। इस वजह से इसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसकी वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है। जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होती है, वही वैक्सीन इसके लिए भी कारआमद है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और अवेयरनेस को फैलाने में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।